ये वीडियो उन साथियों को समर्पित हैं जिनका नज़रिया लंबा होता है, दीर्घकालीन होता है, जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट दोनों करते हैं। तो उनका थोड़ा सोचने का जो नज़रिया वो लंबा होता है। लंबे से मतलब है उनका नज़रिया 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक का होता है। उन्हें मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी मैं कहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए आप ये समझेंगे कि किस प्रकार से प्राइस का वॉल्यूम के साथ रिलेशन होता है, कंसोलिडेशन फेज में आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी में जब गिरावट होती है तो दोस्तों उस गिरावट के अंदर मार्केट के बहुत सारे आदमी उस गिरावट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उन्हें ये पता होता है कि अचानक कुछ न्यूज़ के चलते या बिना किसी कारण के स्टॉक गिर रहा है, लेकिन अचानक से यहाँ से बाउंस बैक मारेगा और नए नए ऑल टाइम हाई बनाएगा। ऐसे स्टॉक के अंदर कूदने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है और ऐसा अक्सर तब होता है जब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज को पार करके ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर जब मार्केट टॉपिंग एरिया क्रिएट करती है तो उस टॉपिंग एरिया के आसपास इस तरह की पैटर्न फॉर्म होते हैं और स्टॉक के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट पे छोटी मोटी गिरावट होती है और उस छोटी मोटी गिरावट को वो एक अपने लिए बेहतर सौदा मानकर उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक फॉलिंग नाइफ होता है, चाहे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो या वीक फंडामेंटल है, मार्केट हमेशा साइकिल में चलती है, स्टॉक हमेशा साइकिल में चला करते हैं। एक स्टॉक की एक यात्रा होती है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टॉक किस फेज में यात्रा कर रहा होता है। तो मार्केट में जब एक स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाली कंपनी लगातार नीचे गिर रही होती है, तब आपको उसके ऊपर पैनी निगाह बनाए रखनी होती है, चाहे वो स्मॉल कैप की हो या मिड कैप की हो या लार्ज कैप की, उसे कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर निगाह बनाए रखनी है और उस पर क्या काम करना है कि उसकी गिरावट होने के बाद उसमें थमने के आसार आपको नज़र आने चाहिए। थमने के आसार पता लगाने का तरीका है कि उसको एक कंसोलिडेशन फेज से होकर गुजरना चाहिए। अगर कोई स्टॉक बिना कंसोलिडेशन फेज के बड़े बियर मार्केट को वहन करके बिना कंसोलिडेशन फेज के ऊपर जाता है तो यकीन मानिए उसको वापस नीचे आना है। वो ऊपर जा ही नहीं सकता बिना कंसोलिडेशन करके। अब वो कंसोलिडेशन किन किन पैटर्न में करता है, वो पैटर्न सब आप जानते हैं। राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, आपका डबल बॉटम पैटर्न हो गया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो गया। ये इस तरह के पैटर्न है और इन पैटर्न के अतिरिक्त भी कुल मिलाकर उसे बॉटम पर प्राइस की कुछ ऐसी रेंज बनानी चाहिए जो एक सीमित दायरे में ट्रेड करती हो। माना कि एक स्टॉक 1000 रुपये से गिरकर 400 रुपये पर आ गया है और 400 रुपये से वो स्टॉक 300 तक जाता है, फिर 300 से 400 आ जाता है, फिर 400 से फिर 300, फिर 300 से 400। इस प्रकार से एक सीमित रेंज बनाकर अगर स्टॉक वहाँ पर काम करता है तब आपको उस स्टॉक के अंदर लगातार नज़र बनाए रखनी होती है। अब उसमें आपको पहला काम क्या करना होता है, जब स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आता है तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम के मूवमेंट पर नज़र बनाए रखनी होती है कि उसमें वॉल्यूम का मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। दोस्तों, कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक जाने के बाद उसमें एक बड़े वॉल्यूम का आना ज़रूरी है, वो भी ग्रीन कैंडल के अंदर, क्योंकि उसमें से जो सेलिंग क्लाइमेक्स हैं वो सेलिंग क्लाइमेक्स उस स्टॉक में हो चुकी है। सेलिंग क्लाइमेक्स होने के बाद अब ये आराम से ठंडा होकर कंसोलिडेशन कर रहे हैं और इस कंसोलिडेशन फेज में कंपनियां क्या करती हैं, अपने फंडामेंटल सुधारती हैं, अपने लिए नई रणनीति का निर्माण करती है, क्योंकि इन कंपनीज की बहुत सारी पिटाई हो चुकी है, मार्केट में इनकी रेपुटेशन डाउन हो चुकी है। तो अपनी उस खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए वास्तव में इन कंपनी के लोग दिन रात मेहनत करते हैं और उस दिन रात मेहनत के टाइम में इस चार्ट में आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन का फेज आपको दिखाई देता है। ये कंसोलिडेशन का फेज ये बताता है कि जब तक इस पर्टिकुलर कंपनी में कोई बड़ी चीज़ नहीं होने वाली तब तक ये चार्ट ऊपर ब्रेकआउट देने से रहा। तो जैसा कि आप चार्ट में यहाँ देख पा रहे हो, ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक कहीं से एक गिरावट में चला था और इसमें बड़ी गिरावट होने के बाद ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज बनाता है। अब वो गिरावट क्या थी उसको हम नहीं बता रहे हैं, हाँ इसमें गिरावट बड़ी हुई थी और उस बड़ी गिरावट के बाद ये इस पॉइंट से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक एक कंसोलिडेशन का फेज फॉर्म होता है। और इस कंसोलिडेशन के फेज में आप देखते हैं कि ये कैंडल जो थी ये एक सेलिंग क्लाइमेक्स कैंडल होती हैं, ये क्लाइमेक्स को रिप्रेजेंट करती हैं और इस कैंडल के बाद एक भी कैंडल इसके आसपास भी नज़र नहीं आती है, मतलब इसकी साइज़ की कैंडल आती नहीं जो कि रेड कैंडल हो। लेकिन आप यहाँ इस पॉइंट पर देखते हैं कि पहली बार एक ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल और फिर आपके सामने फिर एक और ग्रीन कैंडल और ये तीन लगातार ग्रीन कैंडल के बाद आपके पास 2 बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ जाती हैं। ये 2 बड़ी ग्रीन कैंडल ये बताती हैं कि इसके अंदर इंस्टीट्यूशन की बाइंग हो रही है। इंस्टीट्यूशंस इस स्टॉक के अंदर अब आ चुके हैं, तो जहाँ इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं बस आपको वहीं आना होता है। इंस्टीट्यूशंस के आने के बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट भी आया। देखिए, इसने इस पूरे कंसोलिडेशन जोन को यहाँ पर पार कर लिया। अब यहाँ पार करने के बाद आप यहाँ आराम से एंट्री बना सकते।
सकते हैं। एक बार एंट्री बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आराम से शांति से आपको बैठ जाना है और इस स्टॉक की इस रनवे का आपको आनंद लेना होता है। कैसे कैसे स्टॉक काम करता है और कैसे कैसे अपने मूवमेंट आगे बढ़ाता है, बस उसका आपको मज़ा लेना होता है। अब यहाँ पर देखिए इस स्टॉक में चाल ऊपर की तरफ चलती है और वापस नीचे भी आता है, रिट्रेसमेंट होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे ये स्टॉक रिट्रेसमेंट करता है तुरंत और इमीडिएटली बहुत ही फास्ट मूवमेंट प्राइस का ऊपर होता है और उस फास्ट मूवमेंट को अगेन रिप्रेजेंट करता है आपका वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ प्राइस में एक गिरावट थी, गिरावट के बाद प्राइस कुछ दिन इसी पॉइंट के आसपास सस्टेन रही और उसके बाद मार्केट में तेज़ी से मूवमेंट हुआ। ये आपके पास इनको बार को गिन कर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 दिनों की एक कंसोलिडेशन फेज़ थी और इस कंसोलिडेशन फेज़ को पार करने में मात्र 2 दिन लगे। 2 दिन में स्टॉक ने इस कंसोलिडेशन को पार कर लिया। मतलब बहुत ही तीव्र मूवमेंट होता है, ये मौका नहीं देता आपको वापस इसमें एंट्री बनाने का। बस आपका इसमें कन्विक्शन मजबूत होना चाहिए। आपका स्टॉक में कन्विक्शन है तो ये स्टॉक आपको वो प्राइस दिखाएगा जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब देखिए यहाँ पर प्राइस चला और 2 दिन फास्ट मूवमेंट करने के बाद फिर ये अगेन स्लो मोड में रिवर्स होता है और यहाँ देखिए 1 2 कैंडल नीचे की तरफ आई और इन 2 कैंडल को एक ही कैंडल ने एक ही झटके में पूरा कर दिया। ये कैंडल वापस ऊपर जाकर खड़ी हो गई और इस कैंडल के जाने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 दिन तक मार्केट फिर डाउन चलता रहा और उस 6 दिन के डाउन ट्रेंड को फिर इस एक ही कैंडल ने ख़त्म कर दिया और मार्केट में फिर एक नया ब्रेकआउट हो गया। और यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम अगेन बहुत ही शार्प और बहुत ही तेज़ वॉल्यूम थे। तो इस प्रकार से फिर अगेन मार्केट में ब्रेकआउट हुआ और मार्केट में फिर ये 1-2 दिन तक तेज़ी जारी रही। फिर एक कंसोलिडेशन का फेज आता है, यह मार्केट कंसोलिडेशन होती रही। उसके बाद फिर मार्केट में गिरावट आई और ये गिरावट 2 दिन ही आई और 2 दिन के बाद लगातार कंसोलिडेशन चली। अब ये कंसोलिडेशन आप देखिए, कम से कम ये 20 दिन की कंसोलिडेशन है और 20 दिन की कंसोलिडेशन को एक कैंडल ने पूरा कर दिया। ये एक कैंडल बनी और ये 20 दिन का कंसोलिडेशन समाप्त। और इस 20 दिन की कंसोलिडेशन को नहीं, इसने यहाँ तक का ब्रेकआउट भी दे दिया था। इसने इस प्राइस के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। तो ये एक बुल मार्केट, एक बुल साइकिल की बहुत ही बड़ी पहचान होती है। यहाँ पर जब भी रिट्रेसमेंट होता है स्लोली होता है, लेकिन जब मार्केट में एक अपवर्ड मूवमेंट आता है तो वो बहुत ही वाइल्ड मूव होता है और वो मूव ऐसा होता है जिसको देखकर लोग हक के बक के रह जाते हैं और उसमें कुछ भी नहीं कर पाते। क्योंकि कभी कभी तो ऐसी कैंडल होती हैं जो एक ही दिन में 20% ऊपर तक चलती है। जैसे कि आपके सामने ये बार था, ये 20% का अकेला बार था। इसने सारे कंसोलिडेशन फेज को एक ही दिन में पूरा कर दिया। अब इसके बाद देखिए मार्केट में फिर 1-2 दिन तक तेज़ी चली, फिर कुछ दिन तक गिरावट चली, फिर मार्केट में तेज़ी चली, फिर यहाँ पर आप देखिए गिरावट चली। यहाँ देखिए इस गिरावट से पहले इस तेज़ी में भी वॉल्यूम बहुत शानदार थे। तो ये वॉल्यूम ये बताते हैं कि निकटवर्ती टाइम में इस स्टॉक में मतलब जो गिरावट वो आने के आसार नहीं है। ये यहाँ इस प्राइस के बेस पर ये वॉल्यूम आपको बताते हैं। लेकिन मज़ेदार बात ये हुई कि ये इतने बड़े वॉल्यूम बनने के बाद प्राइस यहाँ से इस जोन से टकरा कर नीचे की तरफ आ जाती है। हालांकि एक दिन का वाइल्ड मूव होता है और उस वाइल्ड मूव के बाद फिर मार्केट में एक तेज़ गिरावट चलती है और कई दिनों तक चलती है। लेकिन अगर वाकई में आप में चार्ट की समझ है तो आप इस गिरावट के दौरान देखिए कि यहाँ पर एक भी वॉल्यूम बार ऐसा नहीं था जो इस गिरावट को सपोर्ट करता हो। यहाँ एक भी बार ऐसा नहीं था जो प्रीवियस इन ग्रीन कलर के बार से ऊपर बनाओ, इनसे बड़ा बनाओ, जिसकी हाइट इन ग्रीन कलर के बार से काफ़ी ऊपर हो। ऐसा एक भी बार इस गिरावट के दौरान आपको देखने को नहीं मिलता है। तो फिर आपके अंदर घबराहट किस बात की? जब इस प्राइस को वॉल्यूम बेक नहीं कर रहा है, वॉल्यूम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डरना बिल्कुल नहीं होता है। और ये देखिए प्राइस ने अपने प्रीवियस जो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था, इसी का यहाँ पर सपोर्ट लिया। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ निकलता और इसी का प्राइस सपोर्ट लिया और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर अगेन प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल डरना नहीं था। और ये अपवर्ड मूवमेंट को अब चूँकि यहाँ पर घबराहट लोगों में बढ़ जाती है तो इसका वॉल्यूम को बेक करने में काफ़ी टाइम लगे और यहाँ जाकर इस पूरे प्राइस का वॉल्यूम बेक हुआ। अगेन इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी हो गई, क्योंकि इस पॉइंट के दौरान ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इंस्टीट्यूशंस भी डर गए थे इस गिरावट को देखकर, क्या इसके अंदर कोई बड़ा मसला नहीं था। तो वो इसके अंदर भले उन्होंने माल को बेचा नहीं, लेकिन वो खरीदने से बचते रहे। लेकिन आखिरकार उन्हें यहाँ पर भी खरीदना पड़ा, उनका कन्विक्शन सही साबित हुआ। और इसके बाद मार्केट में फिर एक गिरावट चलती है। अगेन गिरावट को बेक करने के लिए कोई वॉल्यूम हमारे पास नहीं आता है। फिर देखिए आप, फिर इसमें एक गिरावट होती है, फिर इसमें एक बढ़त होती है। बढ़त में फिर हमारे पास एक अच्छा सा वॉल्यूम बैकअप आता है और इस वॉल्यूम बैकअप के बाद 1-2 दिन तक प्राइस कंसोलिडेशन करती है और फिर एक बड़ी गिरावट वाली हमारे पास कैंडल मिलती है। अब इस कैंडल में आप इसका वॉल्यूम देखिए, इस रेड कलर के बार को देखिए। ये रेड कलर का बार प्रीवियस सारे रेड कलर के बार के
बराबर है, इससे ऊपर है, ये इसकी तुलना इस बार से की जा सकती है। इस बार और इस बार की हाइट लगभग सेम है। तो यहाँ पर एक चिंताजनक स्थिति बनी, लेकिन वो चिंताजनक स्थिति तब नहीं रही जब हमें पता चलता है कि पिछले जितने भी सारे ग्रीन बार थे, उन ग्रीन बार से इस रेड कलर के बार की हाइट काफ़ी कम थी। मतलब बड़ा तो ये किसी बार से नहीं था, भले ही इन ग्रीन कलर के बार की किसी की हाइट के बराबर था, लेकिन बड़ा किसी से नहीं था। तो अगेन हमें एक आत्मविश्वास दिलाता है कि उसके ये एक फर्स्ट मूवमेंट हो, इसके बाद मार्केट में स्थिरता आ सकती है। लेकिन अगेन अगर इससे बड़ा रेड कलर का बार आपके पास आ जाता है, तब आपको इमीडिएटली वहाँ से आउट हो जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद देखिए मार्केट में प्राइस ने बहुत ही वाइल्ड मूव दिया। प्राइस प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देती हैं, और उस क्लोजिंग पर आप देखिए इस हिस्टोरिकल वॉल्यूम के बार को, अब तक के सारे बार से बड़ा बार है और बहुत बड़ा ब्रेकआउट इस प्राइस ने दिया। अब यहाँ पर आप अगर इसका पैटर्न खोजने जाओगे तो ये पैटर्न देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे सामने फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया। ये यहाँ पर इनके शोल्डर हैं, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका राइट शोल्डर हो गया, और ये आपके पास इसका हेड हो गया। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपके पास फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया। तो घबराहट की कोई बात नहीं थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जैसे जैसे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे मुझे नए नए आइडिया पर काम करने का विचार आता है और मुझे एक विशेष एनर्जी मिलती है, और इसी वजह से मैं नए नए वीडियो ला पाता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।